तो एक बहुत अच्छी विक्ट्री थी हमारे लिए और मेरे जहन में ये प्लान था क्योंकि लास्ट ईयर हम आए थे तो थोड़ी सी कंडीशन से मुझे था कि ये श्रीलंका का एक टिपिकल होता है अटैक करने का कि जब इनको विकेट मिलती है और स्मॉल टारगेट्स में ये बहुत ज़्यादा जो है आप पे अटैक करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आते हैं। तो मेरी बस कोशिश यही थी कि एक तो इनको स्निफ नहीं देनी, और जब बाबर आउट हुआ तो मुझे पूरा यकीन था कि ये और लोग ज़रा थोड़े से एग्रेसिव होंगे। तो बस थोड़ी सी कोशिश ये थी कि काउंटर अटैक, क्योंकि 2-3 ओवर्स के लिए इन्होंने मिड ऑफ और मिड ऑन वो थोड़ा सा जो है अगर आप नोट करें तो उन्होंने ऑल द वे बैक रखा हुआ था। उसी 3-4 ओवर में उन्होंने ज़रा एक्स्ट्रा स्निफ के चक्कर में वो मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर गया था, इसीलिए मैंने ज़रा चार्ज किया कि ताकि प्रेशर हमेशा उन पे रहे। और बिल्कुल फोर्थ इनिंग्स का काफ़ी सेटिस्फाई हूँ जो है कि फोर्थ इनिंग्स में हमेशा अच्छा होता है कि जब आप नॉट आउट आते हैं और वो भी टीम जीत रही होती है। तो बस कोशिश यही थी कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल सकूँ, कोई चांस ना दूँ उन लोगों को, क्योंकि गाल की विकेट पे खास तौर पे लास्ट में आपको कुछ आइडिया नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी एट दैट डे कि कुछ मैंने ड्राइव्स मारे जो पैचेस से लग के काफ़ी मेरे अगेंस्ट भी जा सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली इट वाज आवर डे। और स्पेशल मेंशन टू सऊद और आगा, अगर उनकी बात नहीं करूं तो अजीब सा लगेगा कि द फर्स्ट इनिंग्स की देखें सारी गेम वहीं से बनी है कि जो जहां से हमें लग रहा था कि हम उनके करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहां से 150 की लीड लेना, दैट वाज अ मेजर डिफरेंस। और जिस तरह सऊद और आगा ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल कैरियर अपना, सो गुड टू सी कि इस तरह के नए प्लेयर्स जब आते हैं और जिनकी फर्स्ट क्लास, आई वांट टू मेंशन कि फर्स्ट क्लास की जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं 40-40-50 फर्स्ट क्लासेस मैचेस हैं, तो जब आप इतनी अच्छी एक आते हो सिनेरियो से तो आपकी जो सक्सेस रेट है होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। एक थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो उससे भी लड़के ज़रा थोड़े से एक्साइटेड भी हैं। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली ये है कि जब आप 1-0 होते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। तो अभी तो कैंप का ऑब्वियसली लड़के सारे कॉन्फिडेंट हैं, बट एवरीबडी नोज कि अभी जो है कुछ भी हमने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। येस, देयर वाज अ वेरी गुड विक्ट्री, बट अभी मेरे ख्याल से जो सीरीज़, जो हमारा मेन एम है वो है सीरीज़ जीतना। और देखें लास्ट ईयर भी हम पहला मैच जीते थे बहुत जो है आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसके बाद दूसरा मैच आया तो उस वन मैच का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा तभी होगा कि जब हम उसकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक, अच्छी टीम्स वही होती हैं जो अपनी परफॉर्मेंसेज रिपीट करें। तो कोलंबो के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी प्रिपेयर भी हैं कि कुछ गलतियां जो होती हैं, हमेशा जीत के भी काफ़ी सारे कुछ एरियाज़ होते हैं जिसको हमने कवर किया। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी तो उसको बस रिपीट करनी, अच्छी चीज़ें रिपीट करनी, और जो हमसे गलती हुई उस पर हमने थोड़ा सा काम करना है। एवरीथिंग कम्स जब आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ना, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब आपकी मैनेजमेंट आपसे बात करती है कि ऑब्वियसली यू विल हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, तो उसकी वजह से काफ़ी हम लोगों को एक जो हमारे बैरियर्स होते हैं, मेंटल बैरियर्स, वो काफ़ी हमारे जो है मिकी और उसके आने से जो है ग्रैंड बिटमैन आने से वो ज़रा थोड़े से जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर आ जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिकेट कॉन्फिडेंस की गेम है। जो कराची का कैंप और जो लाहौर में हमारा स्पिनर कैंप था उसमें बस कोशिश यही थी कि हमने स्पिन विकेट्स पे हमने तैयारी की थी और हमने उसमें कोशिश थी कि जी डॉट बॉल्स कम खेलने हैं। तो जब आपको पता है डॉट बॉल्स कम खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वे आउट निकलना पड़ता है कि किस तरह आपने रन बनाने हैं। तो वो हमने वॉल्यूम, हमारी जो प्रैक्टिस का था वो बहुत ज़्यादा था। वो हमने कम से कम 20 से 25 दिन वो रोज़ हमने वैसी प्रैक्टिस की है। शुरू में हमें भी थोड़ा सा लगा कि यार जहाँ पर हम जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना, ब्रेक होगा, मगर वो एक रूटीन बन गई हमारी 20 to 25 डेज। अगर अब आप देखें कि सऊद शकील की लास्ट जो आप सीरीज़ देखें और उसकी इस सीरीज़ में, हालांकि इतना 2 महीने में कोई मैंने अपने इतना कोई ऐसा डिफरेंस कभी किसी प्लेयर में इतना ऊपर उसका ग्राफ नहीं देखा जो उसके पास शॉट्स आ गए हैं। वो सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि वॉल्यूम हमारा बहुत अच्छा था। 20 से 25 दिन से हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो एक आदत पड़ गई है प्लेयरों को कि 2 डॉट बॉल्स के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली एक आदत सी पड़ गई है कि स्ट्राइक रोटेट करना है। तो उस वजह से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है और इस तरह इसको कंटिन्यू करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है पिछले साल 1.5 साल से काफ़ी हमारी जो क्रिकेट की जो फील्डिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। मैं खाली 1-2 मैचेस से मैं किसी को जज नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच से हमारी के है एकदम फील्डिंग ऊपर की। यस, ये हम वी वर लकी कि हमने बहुत अच्छे कैचेस किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारा ग्राफ फील्डिंग का ओवरऑल पिछले 1 से 1.5 साल से ऊपर रहा है और हमने अच्छी फील्डिंग की है। यस, मेरे ख्याल से देखें जहाँ रही बैटिंग और बॉलिंग की बात, जब फील्डिंग की बात आती है वो सारा कुछ आपके इंडिविजुअल पे है कि आप कितने शौक से करते हो, कितना आपको इंप्रूवमेंट चाहिए एक एज अ गुड फील्डर, एज अ बेस्ट फील्डर बनने में। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहो और रोज़ आप एज अ कलेक्टिव टीम के साथ अपनी जो एक हमारा स्टैंडर्ड है कि हमने अपने तीनों, जैसे हमारे कैप्टन ने बाबर ने बोला कि उसको हमसे 5 to 10% अब ज़्यादा उससे हमें एनर्जी चाहिए हर चीज़ में। तो इससे सिंपल मैसेज है कैप्टन की तरफ से कि आपको हर शोबे में अपने आप को जो है लिफ्ट करना, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो आपका स्ट्राइक रोटेट हो, चाहे वो आपकी लंबी बैटिंग हो। तो वो ऑब्वियसली कैप्टन की भी डिमांड है, कोच की, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स को जो चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारा जो स्टैंडर्ड है वो लिफ्ट करे अपनी
फील्डिंग का भी। देखें फैंस हैं तो सब कुछ हैं, फैंस हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। दे वर वेरी वेटिंग कि आफ्टर 2 मंथ्स के गैप पर मुझे बहुत मैसेजेस आए कि हम काफ़ी क्रिकेट को मिस कर रहे हैं एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने उनको एक जो है एक अच्छा जो है हमने उनको प्रोग्राम पूरा सेट करके दिया 1-0 से। देखें जहाँ तक रही बात, मेरा भी पहला मैच होगा, लेकिन जो सुनने में आया है कि गाल से बेहतर विकेट होता है, लेकिन जो थोड़ा सा कंसर्न है कि हाँ इधर हीट, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ सी साइड है तो ज़रा हवा चलती है, इधर मुझे लगता है ह्यूमिडिटी गाल से ज़्यादा होगी तो फिटनेस बहुत मैटर करेगी। प्लस ऑब्वियसली 20 विकेट्स हैं वो मैच जितवाएंगी आपको, आपकी जब आप 20 विकेट्स लोगे, और इससे जो है हमारा मेंटल जो बैरियर्स हैं वो भी काफ़ी टेस्ट होते हैं समटाइम्स। तो बिल्कुल कोलंबो वो भी आप लाइट नहीं ले सकते श्रीलंका को, उनके हम ओन बैकयार्ड में खेलने आए हैं, मगर यह है कि हम प्रोसेस और अपनी बेसिक्स पे रहेंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो है हम यहाँ से 2-0 करके जाएंगे।